एक दो दिन में नया सिस्टम। भोपाल इंदौर का ड्राफ्ट फाइनल। 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे शिवराज, पीएम के सामने करेंगे नई बात। 13 दिसंबर को बीजेपी देश भर में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम करने जा रही है। 57 जगहों पर यह विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें एमपी भी शामिल है और इसी दिन सीएम शिवराज के भी बनारस जाने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्येक मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को, जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को करने का जो निर्णय हुआ है, उसमें सभी 13 तारीख को प्रातः 11 बजे सभी स्थानों पर सीधा कार्यक्रम देखा जाएगा। धर्माचार्यों का सम्मान होगा और उसके साथ ही हम इस कार्यक्रम के पहले 12 तारीख को स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसके पहले हम लोगों को प्रभात फेरी निकाल करके उनको आग्रह करेंगे। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार और विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बनारस जाने से पहले दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। इस विषय पर लगातार चिंतन चल रहा है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र यह लागू हो जाएगी। इस विषय पर लगातार चिंतन चल रहा है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र यह लागू हो जाएगी। जब तक इन दोनों वर्गों को, आईपीएस और आईएएस दोनों तबकों के वरिष्ठ लोगों को बिठा के तब तक चर्चा ना कर ली जाए, तब तक सामंजस्य ना बिठा लिया जाए, तब तक इस तरह के निर्णयों को थोपना या घोषित करना मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नवंबर को भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके अगले दिन सोमवार को पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया था। तैयारी में तेजी का आलम यह है कि ऑफिस भी रिनोवेट किया जा रहा है। 13 दिसंबर से पहले नए सिस्टम को लागू करने की अटकलें इसलिए भी हैं क्योंकि लखनऊ बीजेपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने इस व्यवस्था की तारीफ की थी और उसके बाद ही शिवराज ने ऐलान किया था। अब 13 दिसंबर को उनके बनारस जाने की बात भी चर्चा में है। ऐसे में हो सकता है कि नए सिस्टम के साथ पीएम के सामने शिवराज पेश हों। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिवराज का नया सिस्टम पुलिस कमिश्नर है। शिवराज जी का नाम इससे इसलिए जुड़ा है क्योंकि बीते 2.5 दशकों में मध्य प्रदेश में ये विषय बार बार उठता तो रहा, लेकिन चाय के प्याले में तूफान की तरह ये गुजर जाता था। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो 10 साल की, दिग्विजय सिंह जी जिसके मुखिया रहे, तब भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात बहुत ज़ोर शोर से होती थी और इसके फ़ायदे गिनाए जाते थे, लेकिन ये लहरें उठती थीं और किनारे से टकराकर शांत हो जाती थीं। और किनारा जो है वो आप और हम सब जानते ही हैं, वो था भारतीय प्रशासनिक सेवा। और भारतीय प्रशासनिक सेवा ऐसा माना जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक बड़ा कारण रहा, लेकिन ये मसला उठता इसी तरह रहा। और अचानक करीब करीब 1 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी सुबह रविवार का दिन और घोषणा बड़ी सहजता से कर देते हैं कि मध्य प्रदेश के 2 शहरों में, राजधानी भोपाल और इंदौर में, व्यावसायिक राजधानी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ अटकी है फाइल, वहाँ अटकी है फाइल, इनकी आपत्ति है, उनकी। और ऐसा करके वो ये मैसेज भी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के नाते वो जो करना चाहते हैं और जो जनहितकारी दृष्टि से भी उपयोगी है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम में लाख आप खामियां ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन आप पाते हैं कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये एक उपयोगी व्यवस्था है। और यही वजह है कि देश के करीब करीब 60 शहरों में जहां ये व्यवस्था लागू है, वहां से कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है कि साहब वापस लिया जाए। रिवोक करने की मांग उठने लगी है कि इसको आप वापस लीजिए। अब सवाल ये है कि बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के बाद 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के नतीजे भी सामने आएंगे और हो सकता है कि ये 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घोषणा पत्र में शामिल हों कि देखा, हमने कहा था जो मसला 2.5 दशकों तक उलझा था उसको हमने ना उस पर निर्णय लिया, ना सिर्फ, बल्कि आज उसके अनुकूल नतीजे आपके सामने हैं। तो आम के आम, गुठलियों के दाम,
क्या ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं? बहरहाल आज बात करेंगे इसी विषय पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजय सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान प्रवक्ता जुड़ेंगे अभी, तब उनका परिचय उसी समय। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। देखिए शरद जी, अगर आप देखें तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली का लंबे समय से इंतजार किया था, मांग भी उठ रही थी, और लेकिन जो द्वंद्व जो चल रहा था दो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के बीच में, कहीं ना कहीं ये मामला अटक जाता था और किसी भी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। शिवराज सिंह चौहान खुद भी जो है पिछले 3 कार्यकाल में जो है इस पर जो है निर्णय नहीं ले पाए थे। लेकिन एक बात जरूर है कि आप देखेंगे कि भोपाल और इंदौर में भले पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत सीधे अधिकार ना मिले हों, लेकिन एक व्यवस्था को बदलने का काम इन दोनों शहरों में जरूर हुआ था। फिर चाहे वो डीआईजी लेवल के अधिकारी को आपने जो है भोपाल और इंदौर में जो है कमान दी और अलग अलग जोन में बांटकर जो है आईपीएस को जो है उनकी कमान दी गई, तो एक व्यवस्था को बदलने का धीरे धीरे काम चल रहा था। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली सीधे तौर पे जो है पुलिस को मजबूत बनाती है और जो प्रशासन पर निर्भरता है वो कम हो जाती है। और आप देखिए कि बढ़ते शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, हम ऑलरेडी पहले से जिस व्यवस्था को देख रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन या अपराध में अंकुश जैसी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही। तो हमको इस पर चल के देखना चाहिए, क्योंकि देश के कई बड़े शहरों में ये प्रणाली चल रही है और जैसा आपने भी कहा कि इसको वापस लेने की मांग कहीं से नहीं उठी है। तो ये बेहतर होगा कि जो है इसको लागू किया जाए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अचानक घोषणा की थी, मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान को देखें तो कई ऐसे फैसले उन्होंने अचानक लिए हैं, लोगों को चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। और ये फैसला इसलिए भी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सारी कर्मचारी वर्ग, चाहे फिर ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं और किसी तरीके की जो है लाइन जो है अलग खींचने की कोशिश नहीं करते। इस बार उन्होंने जो है बिल्कुल वैसा ही चौंकाने वाला काम किया। आपको ध्यान होगा जैसा मुख्य सचिव विजय सिंह साहब को हटाने का किया था एक मामले को लेकर। बिल्कुल ये बात समझ में आती है। और कई बार जब आप चौंकाने का या यकायक कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे कारण 2 ही होते हैं। पहला तो आपको मालूम होता है कि विचार विमर्श जितना आप करेंगे उतना ये मसला उलझेगा। तो बेहतर ये है कि आप एक फ़ैसला करिए, क्योंकि फ़ैसला लेने की अथॉरिटी आप ही हैं। आपके फ़ैसले को लेकर कुछ लोग उदास हो सकते हैं, कुछ मुंह लटका सकते हैं, कुछ चुप्पा विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की अथॉरिटी आप हैं तो कोई क्या कर लेगा। और बाकी तो बाद में सबको आना ही है एक छतरी के नीचे। हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं, युवा नेता बीजेपी की प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं नेहा जी से रिएक्शन लूंगा इस मसले पर। जी देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, कानून व्यवस्था के सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाएं उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। हमारी सरकार के दौरान भी कमलनाथ जी के द्वारा प्रयास किए गए थे कि पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की जाए, लेकिन अल्प समय की सरकार की वजह से वो प्रणाली उस समय चालू नहीं हो पाई। शिवराज सिंह चौहान जी भी पहले 2 बार कह चुके हैं और अब फिर से सरकार इस व्यवस्था को ला रही है। मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था और जिस तरह के अपराधों की स्थिति है उन पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इसमें सवाल ये नहीं है कि अकेला प्रणाली से सुधार नहीं होगा, उस प्रणाली में क्या व्यवस्था आप ला रहे हैं, पुलिस के संसाधनों में कितनी वृद्धि हो रही है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या स्ट्रक्चर रहेगा। क्योंकि देश के लगभग 60 शहरों में ये प्रणाली है, लेकिन सब जगह अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जहां 100 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, कुछ छोटे शहरों में 5-6 आईपीएस अधिकारी का स्ट्रक्चर है। तो इंदौर भोपाल को क्या स्ट्रक्चर मिलने जा रहा है, संसाधनों में क्या वृद्धि होने वाली है जिससे पुलिस और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो केवल प्रणाली का फोबिया ना बनाकर संसाधनों की वृद्धि और उसमें इक्विप्ड होने वाले अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए ताकि प्रणाली और ज़्यादा प्रभावी हो सके। स्वागत तो करते हैं, आपकी बात से ध्वनि ये आ रही है। बिल्कुल स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के सुधार के लिए, जनता के हित के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से उनके साथ है। बिल्कुल ठीक बात है, ये अच्छी सोच और रचनात्मक दृष्टि की तरफ इशारा करता है। नेहा जी। शरद जी, ये तो अच्छा है कि डिबेट में जब अमूमन हम बैठते हैं, क्योंकि अलग अलग दलों से हैं, तो एक राय नहीं बनती। पर आज कमिश्नर प्रणाली पे कम से कम कांग्रेस से जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं वो इसको लेके प्रसन्न है और स्वागत भी कर रहे हैं।
जिस तरीके से अजय जी ने बताया कि कमलनाथ जी की भी इच्छा थी कि कमिश्नर प्रणाली लाई जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो हमारे शहर हैं, बड़े शहर भोपाल और इंदौर, जिनकी संख्या लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण यूं तो कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में कभी ऐसी नहीं रही जो आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहा जाए, पर फिर भी उसको और व्यवस्थित तौर पर लागू करने के लिए, ताकि लोगों को एक जो सहायता, हेल्पिंग हैंड के तौर पर जब हम अपने प्रशासन को देखते हैं, पुलिस व्यवस्था को देखते हैं, वो इजी अवेलेबल हो सके। बहुत जो डिले होती हैं कई बार, परिस्थितिवश जो डिले होने का कारण बनते थे वो ना बने, और जनता को आसानी से जो उनकी समस्याएं उसका निराकरण हो सके। इन सब विषयों को देखते हुए कमिश्नर प्रणाली लाने की बात की है। मैं मानती हूं कि अजय जी की जो शंकाएं हैं, जब ड्राफ्ट आएगा और ड्राफ्ट में आपको संसाधन भी समझ में आएंगे, पुलिस विभाग में जो हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं लाई गई हैं वो भी आपको दिखाई देगा, और साथ साथ में एक बहुत फाइन स्ट्रक्चर आएगा। अभी शुरुआती तौर पर ये दोनों शहर जो हैं ये प्रयोग जरूर हो सकते हैं, पर ये सफल होंगे, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जहां जहां मध्य प्रदेश में इसकी आवश्यकता है उसको रोल मॉडल के तौर पर वहां पर भी लागू किया जाएगा। जी अजय जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं सुशील जी की तरफ चलूंगा। मेरा इस मामले में मत भिन्नता है कि ये कहना कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रही है कानून व्यवस्था, ये नहीं कहा जा सकता। एनसीआरबी के आंकड़े लगातार महिला अपराध, आदिवासी अपराधों में प्रदेश को शीर्ष पे दिखाता रहा है, तो इसे आउट ऑफ कंट्रोल ही माना जाएगा। सुधार के लिए प्रयास करिए, उसमें हम आपके साथ हैं। जी सुशील जी, पॉलिटिकल माइलेज की बात आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस जिस दौरान मध्य प्रदेश में घोषणा हुई, उसी के 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने लखनऊ में हुई प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में ये बात कही थी कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक कारगर प्रणाली है, एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। तो निश्चित तौर पर इसके नतीजे उसका बड़ा कारण है, जैसा अजय जी भी सहमत हैं कि आपने भी कहा कि जहाँ जहाँ भी ये लागू है कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं है, और हमने भी ये बात कही। तो जाहिर तौर पर इसके नतीजे 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब हम रिव्यू करेंगे, अगर हम ये माने कि नए साल पर प्रदेश की जनता को पुलिस कमिश्नर प्रणाली मिल जाएगी 1 जनवरी से, दोनों या उसके पहले भी दोनों ही ये बड़े महानगरों में भोपाल और इंदौर में ये प्रणाली लागू हो जाएगी, तो नतीजे भी बेहतर होंगे, और नतीजे बेहतर होंगे तो राजनीतिक फ़ायदा तो मिलता ही है। नहीं, देखिए शरद जी, अगर आप इसकी राजनीतिक फ़ायदे की बात करें, देखिए कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और यदि व्यवस्था बिगड़ रही है और उस व्यवस्था में सुधार आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सरकार को फ़ायदा होता है, उस दल को फ़ायदा होता है। ये हमने यूपी चुनाव में देखा भी है, और उसी भरोसे पे यूपी चुनाव अभी इस बार भी लड़ा ही जाएगा। मध्य प्रदेश में हालांकि वैसी उतनी बदतर स्थिति नहीं है, या उस तरीके की जो है आपराधिक गतिविधियां नहीं होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिर भी जो अपराधों का ग्राफ जो है एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं वो ये दर्शाते हैं कि अपराध जो है, व्यक्तिगत अपराध जो है ज़्यादा है, लेकिन जो एक संगठनात्मक जो माफिया का है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर ये प्रणाली लागू होती और भोपाल इंदौर जैसे शहरों में यदि अपराध पे अंकुश लगता है तो स्वाभाविक रूप से उसका पूरा श्रेय सरकार को जाएगा, उसका पूरा श्रेय जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाएगा। और फिर अगर एक बार कानून व्यवस्था में आप सुधार लाते हैं, आंकड़े आपके बदलते हैं और लगता है कि जनता को भी खासकर महसूस होता है। देखिए, प्रशासन और पुलिस के बीच में सामंजस्य बहुत बड़ी दिक्कत का काम रहा है। ये हमने कई विषम परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में महसूस किया है, समय पर पुलिस को ऑर्डर नहीं मिल पाते। लेकिन ये चीज़ें यदि अब जो ड्राफ्ट बन रहा है उसमें अगर पुलिस को अधिकार संपन्न बनाना भी बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि एक लड़ाई भले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारों को लेकर जरूर अभी भी जो है खींचतान चल रही होगी। यदि पुलिस को आप पावरफुल बनाना चाहते कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से, तो आपको अधिकार भी देने होंगे, और फिर अंत में चुनौती पुलिस अधिकारियों पर है कि वो इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं, वो किस तरीके से अपराधों के ग्राफ में कमी लाते हैं। देखिए, ये भी एक बड़ा अहम मसला है जिसकी तरफ मैं आपसे एक छोटी सी क्विक रिएक्शन चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उमा जी मुख्यमंत्री रहीं, इसके बाद बाबूलाल गौर साहब रहे, और उसके पहले 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे, और उसके पहले भी मसला तो उठता रहा, लेकिन हम ये मानते हैं कि 2.5 दशकों से ये ज़ेरे बहस बहुत ज़्यादा रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसमें तो किसी को कभी से कोई शको शुबा नहीं रहा कि 2023 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
लेकिन इस बीच में ये जो खबरें उठती थी कि साहब प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के दबाव में फैसला नहीं हो रहा है, उन्होंने एक मैसेज भी दिया। आपने विजय सिंह जी का नाम लिया, जो मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में सबसे धाकड़ और सबसे बुलंद आवाज़ के मालिक अधिकारी माने जाते थे, और चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को भी शिवराज जी ने पद से हटाया। तो इसके पीछे भी एक मैसेजिंग है कि आप ये मत समझिए मैं निर्णय लेता हूं, किसी के प्रभाव में नहीं हूं कि इधर से दबाव है तो चलो साहब लटका के रखो, 2.5 दशक से तो लटकाए, 2023 के बाद देखेंगे। ये भी एक मैसेजिंग है इसमें। बिल्कुल ये मैसेजिंग भी है, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर खासियत की बात भी करेंगे, चाहे विजय सिंह जी को हटाना रहा हो, चाहे अन्य अफसरों को हटाना रहा हो, कितने भी कड़े फैसले लिए हों, स्थायी नाराजगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति ना ब्यूरोक्रेसी में आईपीएस की रही ना आईएएस की रही। ये ज़्यादा बड़ी खूबसूरती है। देखिए फैसले तो आपको लेने ही पड़ेंगे, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह केवल ये तो देखिए ये तो जनहित से बहुत ज़्यादा सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। यदि पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात की जा रही थी तो इसमें सबसे ज़्यादा विरोध भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ही रहता था, जनता का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद किया गया। लेकिन बाकी फैसले भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो फैसले ब्यूरोक्रेसी से इतर जाकर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने साबित किया है कि वो फैसले लेने के मामले में ज़्यादा सक्षम है बनिस्बत बाकी मुख्यमंत्रियों के। और उनका ये जो चौथा टर्म है, इसमें ख़ासतौर से ब्यूरोक्रेसी को लेकर और तमाम मसलों को लेकर कुछ परिवर्तन भी दिखे हैं शिवराज जी में। कुछ ऐसे अधिकारी जो उनके नज़दीकी माने जाते थे, हमने देखा कि उनके प्रति एक तटस्थ रवैया उनका रहा। ये तो आमतौर पर देखा ये जाता है, और जिस तरह से उन्होंने अभी खुलकर कुछ बातें भी कही हैं, चाहे वो पार्टी संगठन को लेकर हो या कुछ अन्य मसलों को लेकर हो, तो ये बताना उन्होंने भी शायद संकेत दिया है कि चौथी बार का मुख्यमंत्री हूँ, ये ना समझें विनम्रता में कहीं कोई कमजोरी है या पीछे हटने की बात है। हम कहते नहीं हैं, क्यों अजय भैया? देखिए शरद जी बिल्कुल सही है, और हम सरकार के सकारात्मक कदमों के साथ हैं। मैं पुलिस प्रणाली पर प्रकाश डालना चाहूँगा। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत छोड़ा 1860 में पुलिस प्रणाली आ गई, और आज हम लगभग 150 साल बाद कमिश्नर प्रणाली की तरफ जा रहे हैं, जबकि 1860 से ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली भारत में आ गई थी। उसके बाद भी क्यों नहीं हुई और कैसे नहीं हुई, ये आज इसका सवाल नहीं है, लेकिन प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे आज एक आईपीएस अधिकारी एसएसपी है तो वो तमाम मामले देखता है, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्राइम के लिए अलग अधिकारी, साइबर क्राइम के लिए अलग, महिला अपराधों के लिए अलग, तो एक विशेषज्ञ हो जाता है उस मामले का। इससे इस प्रणाली में लाभ मिलता है। तो मध्य प्रदेश में अगर ये प्रणाली लागू हो तो इस तरह से लागू हो कि ज़्यादा अधिकारी, ज़्यादा संसाधन, ताकि विशेषज्ञता का लाभ मिल सके, एक विशेषज्ञ चयन हो, केवल प्रणाली नाम की बन के ना रह जाए जिससे जनता को कोई लाभ ना हो, वही थाने वही स्ट्रक्चर बन के रह गया तो कोई लाभ नहीं होगा। मजबूत प्रणाली लाइए, जनता को लाभ दीजिए, और आईएएस और आईपीएस लॉबी में कोई विवाद मत होने दीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है आपकी, क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रणाली भी जब लाई गई तो बड़ी उम्मीदें रहीं इससे, लेकिन खुद इस फ्रेटर्निटी के सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स मानते हैं कि जिस तरह से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रणाली को मध्य प्रदेश के महानगरों में लाया गया, भोपाल और इंदौर में सबसे पहले ये प्रणाली लागू की गई, तो जिस तरह के प्रभाव आने थे कि एसएसपी सिस्टम इम्प्लीमेंट होना था, प्रणाली कोई ख़राब नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले और उस पद पर काबिज होने वाले लोग और उनका पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ समन्वय, ब्यूरोक्रेसी का। देखिए आज हम क्या बात कर रहे हैं कि इनको बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा, हम उस सिस्टम के बारे में ये बात कर रहे हैं जिसका काम पॉलिटी के कामों को बहुत जनता तक पहुंचाना है। लेकिन कई बार इस तरह की बहस छिड़ जाती है जिसे गैर जरूरी भी बताया जाता है कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी है जो ये रोक कर बैठी है। अब कितनी सच्चाई है ये बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की बात का उठना कि ये इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये इनसे नहीं होगा, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जी नेहा जी। शरद जी देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर प्रणाली को लागू किया है, ये वाकई में एक ऐतिहासिक कदम है। कई बार इसके प्रयास होने के बावजूद ये लागू नहीं हो पाई थी, और आज जिस दृढ़ता के साथ में उन्होंने विजन के साथ में इसको लागू किया है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसके परिणाम दिखेंगे। कई बार हम देखते हैं कि भाई आंदोलन होते थे या किसी प्रकार का इस प्रकार से जब लोग संगठित होते थे, तो जो पूरा प्रोसेस था
कलेक्टर और एसडीएम के पास पुलिस को जाना पड़ता था और फिर एक बीच में टकराव की स्थिति, कई बार परमिशन मिली, कहीं पर नहीं मिली। अब जब एक फ्री हैंड पुलिस कमिश्नर प्रणाली होने के बाद आएगा तो एक व्यवस्था बनेगी, जो टाइम लिमिट है वो कम होगी, जो जनता की समस्याएं हैं वो समय पर उसका निराकरण होगा। और जिस तरीके से सुशील जी कह रहे थे कि संगठित अपराध जो है वो मध्य प्रदेश में आज के समय पे उस तरीके से दिखाई नहीं देते, मध्य प्रदेश का क्राइम रेट वैसा नहीं है। आप 2003 से पहले दिग्विजय जी के शासन को देखेंगे और पूर्व का देखेंगे तो भाई मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में डकैत पाए जाते थे, आईसिस के कई आतंकवादी आए। इस तरीके के जो अपराधों को लगातार खत्म करके मध्य प्रदेश में नए ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ाया है मुख्यमंत्री जी ने, ये स्वयं में उदाहरण है कि मध्य प्रदेश की स्थिति को एक इनोवेशन के साथ में और ये जो नई प्रणाली लागू की जा रही है उसमें आने वाले समय में व्यवस्था सुधरेगी। और व्यवस्था सुधरने के साथ साथ जो जिस तरीके से पुलिस को पीपल्स फ्रेंडली जो बिहेवियर है वो अपनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसमें भी इजी पड़ेगा वो। और कम्युनिकेशन जो है जनता का और पुलिस के बीच में वो भय का माहौल खत्म होगा, क्योंकि टाइम लिमिट भी कम होगा और कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो इजी हो जाएगा। जी बोलिए। देखिए शरद जी, जहां तक मेरी जानकारी है और ये जानकारी मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के आधार पर है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली से अधिकारों पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कहें कि कोई उपद्रव हो रहा है तो पुलिस अधिकारी के पास अधिकार नहीं है, नहीं। अगर प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पुलिस अधिकारी सक्षम है लाठीचार्ज जैसे आदेश देने के लिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। ये अधिकारों का मामला नहीं है, इसमें संसाधनों का मामला ज़्यादा है। राजनीति का विषय इसे मत बनाइए। मध्य प्रदेश के हालात हैं कि पुलिस में सुधार होना चाहिए। आप कहें कि 2003 के पहले डकैत होते थे, 47 के पहले अंग्रेज होते थे, उसके पहले और क्या क्या होते थे, तो ये मजाक का विषय मत बनाइए। आज के हालात देखिए, आदिवासियों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, प्रतिदिन होते हुए अपराध, छोटे छोटे बच्चों पे अपराध, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, आप मजबूत प्रणाली लाइए। नेहा जी। देखिए शरद जी, ये तो सच है भाई, मध्य प्रदेश के जो हालात थे 2003 से पहले के, क्या डकैत नहीं थे? अब इसमें कुछ झूठ है क्या? या आईसिस के आतंकवादी नहीं घुसे थे क्या? इसमें कुछ झूठ है क्या? पर आज आवश्यकता ये है कि जिन संसाधनों की आप बार बार बात कर रहे हैं, भाई हम तो विपक्ष के तौर पर आपके जो सुझाव है उसका स्वागत करते हैं। आपके पास कोई ड्राफ्ट है तो वो भी लाइए, मुख्यमंत्री जी उसका स्वागत करेंगे, उसमें जो भी जोड़ने योग्य होगा उसका जोड़ा जाएगा। पर ड्राफ्ट आने से पहले अगर मगर कर आप उसकी निंदा करने लग जाएं और एक तरफ कहें कि हम इसका स्वागत करते हैं, तो जनता इसको बहुत एप्रिशिएट नहीं करती। जब एक प्रयोग के तौर पर 2 सिटीज का चयन किया गया है, धरने प्रदर्शन से लेकर होल सोल जो है पावर पुलिस प्रशासन के पास में आ गया है, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। भाई जनता के लिए कम्युनिकेशन का एक रास्ता खुल रहा है, जनता के लिए एक टाइम लिमिट कम हो रही है, उनका जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए जो समय सीमा लगती थी आज वो समय कम हो रहा है। तो अब इसमें अगर मगर कर आप हर चीज को उलझाना। आप हमारे सुझाव का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने तो विपक्ष से सुझाव मांगे ही नहीं, ना विपक्ष को चर्चा के लिए बुलाया, ना इतनी बड़ी प्रणाली में परिवर्तन के लिए सुझाव मांगे। उसके बाद भी हम आपकी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता के प्रति हमारा दायित्व है। इसलिए ये मत कहिए कि आपने सुझाव मांगे, हम तो सुझाव दे रहे हैं और अमल करिए। चलिए साहब, मैं तो ये भी आशा देख रहा हूँ इसमें कि इस मसले पर कांग्रेस का जो रुख हमें समझ में आ रहा है, कम से कम इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक भ्रातृत्व भाव तो विकसित होता हुआ दिख रहा है कि अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि एक जनता के हित में एक अच्छा फैसला है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दाग किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, किसी के भी कुर्ते पर हों, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है, ये भी सच्चाई है कि उसके राज में डकैत पनपें या अपराध को संरक्षण मिले। और क्योंकि 5 साल सरकार को हर 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाकर फिर अपनी वापसी के लिए गुहार लोकतांत्रिक तरीके से लगानी पड़ती है। ये गुहार ब्यूरोक्रेसी को नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि उसके लिए तो एक शब्द भी इस्तेमाल होता है, परमानेंट गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक स्थायी सरकार हैं जो 35 वर्ष 40 वर्ष जिसकी जितनी आयु सेवा है उसके हिसाब से उन्हें नौकरी करनी है, लेकिन वो भी विनम्रता से, बहुत ही कॉम्पिटेंसी से अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। ये बातें बार बार उठती ज़रूर हैं, लेकिन ये अच्छी बात है मध्य प्रदेश में एक ऐसी प्रणाली है जिस प्रणाली को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों कटिबद्ध दिखते हैं, दोनों कमिटमेंट के साथ मैदान में नज़र आते हैं। बेहतर चीज़ यही है, विपक्ष के सुझावों का स्वागत करे भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी के साथ भी एक बैठक हो, तमाम सीनियर लीडर्स के साथ बैठक हो, और देखिए आप देश में कहाँ कहाँ ये प्रणाली बहुत बेहतर तरीके से
लागू है। और उन बड़े महानगरों को देखिए जिनकी फितरत और जिनका स्वभाव राजधानी भोपाल और इंदौर से मिलता जुलता है। वहाँ काबिज पुलिस कमिश्नर सिस्टम के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करिए, उनके अनुभवों को लाभ उठाकर अपने यहाँ के कॉम्पिटेंट अफसर्स को वहाँ बिठाइए और आईएएस अधिकारियों के साथ भी एक बेहतर समन्वय स्थापित करके इस प्रणाली को आगे ले जाइए, क्योंकि अपराध पर लगाम लगना बीजेपी के भी हित में है, कांग्रेस के भी हित में है और प्रदेश की जनता के लिए तो सर्वाधिक हितकारी निश्चित तौर पर ये। बहुत धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद सुशील जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सीएम के गढ़ में चुनावी रण। नमस्कार।